सैया नैनों की भाषा समझना। तुम यतीम नहीं हो बेटा। आज से मैं तुम्हारा बाबा हूं और ये तुम्हारा घर। आशुतोष बेटा, तुम इस कोठी को देखने 2-4 दिनों में एक आध बार जरूर आते हो, जैसे कोई तीर्थ हो। घर भी तीर्थ से कम नहीं होता है बेटे, क्योंकि हर इंसान अपने घर में मां की कोख का सुकून, सुख, चैन, आराम, सुरक्षा ढूंढता है। और घर भी हमारा इंतजार करता है, जैसे माएं अपने बच्चों का इंतजार करती हैं। तीरथ का भी घर था हीरामन काका, जो मेरा इंतजार किया करता था। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? जहां तुम रहते हो वो भी तो बहुत अच्छा घर है। नहीं काका, घर तो ये है कि मकान कम और मरहम ज्यादा था, लेकिन अब सिर्फ जख्म रह गए मेरे हिस्से में, और ये मरहम किसी और के। I know you must be really surprised, क्योंकि मैंने आज तक कभी आपको प्रे तो किया नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, उनके लिए आपको क्यों परेशान करना। पर मैंने बचपन से दादी बुआ को आपको प्रे करते हुए देखा है। आपकी वो जो 40 स्टैंजा वाली पोएम है, चालीसा, उसे रिसाइट करते हुए। मैं वो चालीसा तो रिसाइट नहीं कर सकती, बट आई कैन गेट अ सीडी इफ यू वांट, या फिर मैं अपने सेल में आपका रिंगटोन भी ले सकती हूँ। बस आप प्लीज मेरी प्रेयर एक्सेप्ट कर लीजिए।
आज MBBS फाइनल का रिजल्ट आने वाला है और ये एग्जामिनर्स का तो आपको पता ही है। आपको कैसे पता होगा? आपने कभी कोई एग्जाम्स दिए होते तो पता होता ना। इन एग्जामिनर्स को हम स्टूडेंट्स का दिल तोड़ने में बड़ा मजा आता है। आप प्लीज ट्राई कीजिए ना कि मेरा दिल ना टूटे। प्लीज 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 मुझे फेल करवा दीजिए। आई बेग यू। खबरदार, जो मेरी बच्ची को फेल किया तो सारा पूजा पाठ यहीं छोड़ दूंगी। 40 साल से तुम्हारा चालीसा पढ़ती आ रही हूँ, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार मांग रही हूँ मैं। बेचारी ने इन 5 साल में बड़ी मेहनत की। अरे ये खेलने खालने की उम्र में है मुर्दों को चीरना फाड़ना, हड्डियों के नाम याद करना, भला ये भी कोई पढ़ाई है इन मासूम बच्चियों के लिए है? और वो उसका बाप भतीजा है मेरा, पर मैं तो कहती हूँ कि बाप नहीं है, जल्लाद है, जल्लाद। मैंने कहा जो कारगिल से बच गया उसे तुम लोग बिना नाश्ते के ही मार डालोगे क्या? लो, 10-10 दिन तक बिना खाए पिए दुश्मन की गोलियों का सामना कर सकता है, पर 10 मिनट नाश्ते का इंतजार नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ? अबे मनहूस, अभी तो ये नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया? अब इतनी जल्दी नाश्ता कैसे तैयार कर देते? आप तो जानती हैं, रोज हमारा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आता है सुबह ड्राइविंग सिखाने के लिए। क्या करेगा तू ड्राइविंग सीख के? क्या करेंगे? ड्राइवर बनेंगे। ड्राइवर की पगार से MBA में एडमिशन लेंगे और फिर किसी कंपनी वंपनी में मैनेजर। बाबा आपके पाँव किधर है? भाई सुबह तक तो मेरे पास ही थे। देखो शायद टेबल के नीचे हो या फिर मेरे जूतों में। पापा मजाक मत कीजिए, मैं जल्दी में हूँ। बेटी, तुम्हें कितनी बार कहा है, हमारी परंपरा में बाप बेटियों से पाँव नहीं छुआते। बाबा, अगर परंपरा मेरी तरह एक बेटी होती और उसके आप जैसे बाबा होते तो वो भी पाँव छुए बिना नहीं मानती। दीजिए। बेटी देख, तू मेरे पाँव की आदत बिगाड़ रही है। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो हर रोज पाँव छुआने तेरे ससुराल आना पड़ेगा। अच्छा लगेगा क्या? ओहो बाबा, दीजिए। आप इतनी जिद क्यों करते हैं? लाइक फाइन। पकड़ लिया। बाय बाबा। निधि, आंटी, आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है? मेरी बेटी है तू, पहचानूंगी नहीं? क्या बनाए? पोहे। नाइस। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम खाओगी नहीं। आंजी को ढूंढ रही हो? वो अपने कमरे में, जाओ। ओके। अंजी, कहाँ है अंजी?
तुम? अंदर कैसे आई तुम? कैसे आई तुम अंदर? दरवाजा खोल के अंकल। दरवाजे पर रेड लाइट नहीं दिखी तुमको? नहीं तो What nonsense! मुझे लगा आपने दफा 144 हटा दिया अपने कमरे से। कमरा? ऑफिस है ये मेरा। ऑफिस? जल्दी बोलो, क्या काम है मुझसे? आपसे काम? अंकल, मुझे आप जैसे लॉयर से क्या काम हो सकता है? तो फिर तुम यहाँ पर? I don't understand what is wrong with you. मेरा मतलब है अंकल, ना मैंने किसी का मर्डर किया है, ना किसी की प्रॉपर्टी छीनी है, शादीशुदा भी नहीं है, तो डिवोर्स से केस तो बनता ही नहीं। तो मैं तो यहाँ अंजी को ढूंढने आई थी। वो यहाँ क्या करेगी? Get lost. देख, अंजी शायद बाथरूम में होगी। हाँ, ओके, थैंक यू। अंजी, तू बाथरूम में है क्या? हाँ, तो बोला क्यों नहीं? मैं यहाँ इतनी मुश्किल में हूँ, तू बाथरूम में क्या कर रही है? जल्दी आना। मैं ऐसे आधे में छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। देख, जो भी करना है प्लीज जल्दी कर अंजी, वरना यार मुझे कॉन्स्टिपेशन है यार, व्हाट कैन आई डू? तुझे कॉन्स्टिपेशन भी आज ही हो रहा था अंजी? तू मेरी डॉक्टर होती तो नहीं होता ना मुझे कॉन्स्टिपेशन। डोंट इवन से दैट, आई विल किल यू। सॉरी। सुन, हाँ तूने हनुमान जी को तो बोल दिया ना? हाँ, बोल तो दिया है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर यार, वी हैव टू डू समथिंग। देख, तू जल्दी आ। पेपर वाले को पकड़ा। क्या क्या कर रही है यार? पेपर है उनके पास, लग तो सैड रहे हैं। हो सकता है दीदी रुक, शांत। पता लग जाएगा ना, मार पड़ेगी। एक काम कर, जा ड्रामा कर, जा ना, चल। बाबा, I'm really sorry. You must be disappointed, na? Disappointed? Shattered. I'm completely shattered. ये एग्जामिनर्स की बदमाशी है। बाबा, एग्जामिनर्स को क्यों दोष दे रहे? उन्होंने तो बस अपना काम किया है। हाँ हाँ अंकल, वो बेचारे, उनको मिलता है क्या है इतनी मेहनत का काम करके? I don't care. मैं री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करूंगा। 5 साल, पूरे 5 साल मेरी बेटी ने मेहनत की है, और ऑल इंडिया रैंक सिर्फ 14। What? दीदी? वाओ,
14th रैंक। मैंने कमाल कर दिया। सो गुड। मेरी निधि, मेरी प्यारी सी निधि। वाओ। व्हाट वाओ? तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? हनुमान जी ने मेरी सुन ली। ले ले मीठा खा ले। आपकी हनुमान जी को तो मैं बाद में देख लूंगी, जरूर पर्सनली ले लिया होगा। बाबा बाबा भूल गए होंगे तुम्हारे बजरंगबली जी, उनके पास होलसेल में रिक्वेस्ट आती हैं, तो हो सकता है तुम्हारी रिक्वेस्ट को भी पास होने वाली रिक्वेस्ट समझ लिया हो। मजाक मत कीजिए बाबा। फॉर्चुनेटली, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ऑफिशियली अब तो सिर्फ निधि नहीं है, डॉक्टर निधि वर्मा है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ बजरंगबली। यू शट अप यार। अरे ये शटा क्या? ठीक तो बोल रही है, ये सब बजरंगबली जी की कृपा से ही हुआ है। और नहीं तो क्या दादी बुआ, देखिए ना, मान ही नहीं रही है। तू क्या बोली जा रही है? हाँ, अरे क्या बोल रही है? इधर आ। अरे किसकी साइड है तू? अरे क्या मत करना मुझसे। चुप चुप, देवता लोग किसी की बुरी दुआ कबूल थोड़ी करेंगे। ये ले खा मीठा। मैंने नहीं खाना। मैं ट्राई करती हूँ, ये ले देख। दूर है मुझसे। तू सोच, हनुमान जी के रेज्यूमे पे कितना बुरा लगेगा अगर वो एक लड़की की फेल होने की दुआ कबूल कर लेंगे तो। हो गया? प्लीज बाबा खा ले। बाबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस प्रोफेशन के लिए राइट नहीं हूँ। डॉक्टर निधि, अगर तुम बिना पढ़े 14th रैंक ला सकती हो, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम इस प्रोफेशन के लिए राइट नहीं हो? बाबा मैं इस प्रोफेशन के लिए राइट हो भी सकती हूँ, पर ये प्रोफेशन मेरे लिए राइट नहीं है। समझते नहीं हैं आप। देख उसी खुश है फिर मिट्टा का। तू कितनी लकी है, फैशन डिजाइनिंग करेगी, रैंप पर खूबसूरत मॉडल्स तेरे कपड़ों की नुमाइश करेंगे, और मैं तो लोगों की जान बचाएगी। जान तो तब बचाऊंगी जब दुख, दर्द, मौत से 24 घंटे घिरे रहने के बाद भी जिंदा बचूंगी। तू भी है ना, लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती हैं मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, और एक तू है, पास हो गई है फिर भी। The thing is, I don't trust myself यार, और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ये जानते हुए भी बाबा ने मुझे डॉक्टर बना दिया। बाबा ने ये थोड़ी ना कहा था कि ऑल इंडिया 14th रैंक लेके आओ, तू लड्डू खा। ये लड्डू मेरे से दूरी रख यार। रैंक पैंक तो कैसे भी आ जाती है। मान ले कि मेरी वजह से किसी को कुछ हो गया, किसी की जान चली गई, तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं। जेल कौन जाएगा? मैं। फांसी कौन चढ़ेगा? मैं। बाबा को तो कुछ नहीं होगा ना? फिर भी कुछ ना कुछ तो तुझे करना ही पड़ेगा ना। तेरी भी होगी कोई डेस्टिनी, जैसे सबकी होती है। क्या डेस्टिनी? तू बड़ी इंटेलिजेंट बनती है ना, बता क्या होती है डेस्टिनी? डेस्टिनी वो होती है जो भगवान हमारे कान में बोल देते हैं। जैसे? तू बैठेगी तो बताऊंगी। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के कान में बोला होगा कि तू बैटिंग करेगा। लता जी के कान में बोला होगा कि आप गाना गाएंगे, और मेरे कान में बोला होगा कि तू फैशन डिजाइनर बनेगी। Got it? तो फिर जब भगवान सबके कान में ये सब बोल रहे थे तो मैं एब्सेंट होगी, जैसे स्कूल में होती थी। हाँ छोड़। नहीं, या फिर जब तक मैं वहां पहुंची तब तक खिड़की बंद हो गई होगी, या उन्होंने इतनी धीरे बोला कि मैंने सुना ही नहीं। छोड़ दे, मुझे नहीं पता मुझे कि क्या है मेरी डेस्टिनी, क्या है मेरी डेस्टिनी। अब तक सोए नहीं बेटा?
काका, रात सबके मुकद्दर में होती है, लेकिन नींद सबके मुकद्दर में नहीं होती। काका आप जाइए, आप सो जाइए। मैं कैसे सोऊं बेटा? इन्हीं आंखों के सामने मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, डॉक्टर बनते देखा है, तुम्हारी शरारत और हंसी को उदासी में बदलते देखा है। कैसे सो सकता हूं मैं? काका 5 साल हुए उन्हें वो कोठी मिले हुए, फिर भी वो लोग उस कोठी में शिफ्ट नहीं किए। क्यों? वकील साहबा कह रही थी कि उन लोगों को ये कोठी शहर से बहुत दूर लगती है। अरे नहीं काका, नहीं ना। काका यूं ही मिली हुई चीज का मोल नहीं समझते लोग। बाबा ने ये घर किसी और के नाम कर दिया। नसीहत में तो ऐसा ही लिखा है आशुतोष। और इस घर के सिवाय बाकी सब कुछ तो तुम्हारे ही नाम है। सब कुछ? ये सिर्फ घर नहीं है। बाबा के जाने के बाद ये घर उनकी गोद बन गई है, उनकी आशीष गर्म हथेलियां हैं। सारी दुनिया है ये घर मेरे लिए। ये वो जगह है जहां बाबा ने एक अनाथ को पनाह दी थी। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। I'm really sorry आशुतोष, लेकिन 2-3 दिन में तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा ताकि इसकी चाबियां और कागजात उनको दिए जा सके। वो लोग हैं कौन? वो बताने की इजाजत मुझे नहीं है आशुतोष। Really sorry। अब उस घर को भूल जाना ही बेहतर है। नहीं काका, ना मैं उस घर को भूल सकता हूं, ना उन लोगों को जिन्हें वो घर मिला है, जिन्हें वो घर मिला है। बाबा कॉफी बना? घूस देने की कोशिश मत कर। जो भी कहना है साफ साफ कह। मुझे हॉस्पिटल पे इंटर्नशिप नहीं लगी। और कुछ? नहीं। इंटर्नशिप तो तुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो पूरी डॉक्टर बनेगी। इसके बारे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं। मतलब आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते? तुझे क्या लगता है? I don't know। कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी जान हूं, और फिर कभी लगता है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। देख, अगर ये मेरी मर्जी होती तो शायद मैं उससे कॉम्प्रोमाइज कर भी लेता, लेकिन ये जिसकी मर्जी है, चूंकि वो खुद मौजूद नहीं है, तो उसकी मर्जी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप अपनी जिद मनवाने के लिए
मम्मी को बीच में लाकर मुझे हरा देते हैं। दिस इज नॉट फेयर यू नो, क्योंकि मैं तो मम्मी से शिकायत भी नहीं कर सकती। शिकायत कर भी सकती तो भी तुझे डॉक्टर तो बनना ही पड़ता। निधि, अब थोड़ी कॉफी हो जाए। ये क्या कर रही है तू? अरे मेरे को नहीं लगानी है इतनी डार्क। नहीं प्लीज अंजी, मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ यार। हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट्स होते हैं क्या? तो और कौन होता है? अरे कुछ यंग हैंडसम डॉक्टर्स भी तो होते होंगे। अंजी, एक डॉक्टर कभी भी दूसरे डॉक्टर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए ये जो हमारी बॉडी है ना, ये बीमारी का घर होती है। उसके ऊपर सिर्फ ऑपरेट किया जा सकता है, पर प्यार नहीं किया जा सकता। ऐसा? फिर तो डॉक्टर निधि वर्मा, तेरी लाइफ सच में बर्बाद हो गई है। हाँ, मान लिया आपने। जब मैं बोलती हूँ तब कोई मानता ही नहीं है। जब जल्दी करना। एक सेकंड, ला मेरे को दे दे, इसको ठीक कर देना। एक मिनट। नहीं, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केस हाथ वज्रो ध्वजा विराजे। क्या कर रहे हो दादी बुआ? बेटा, हनुमान जी का प्रसाद है, अस्पताल जा रही है ना, तुझे हारी बीमारियों से बचाएगा। हट जा, हट जा, हट जा। मैं अस्पताल एडमिट होने नहीं जा रही हूँ, जो एडमिट है उनका इलाज करने जा रही हूँ दादी बुआ। पता है। एक सेकंड। बीबी जी, नाश्ता लगा दिया। ओके, चल प्लीज। एक सेकंड, चल चल। निधि, क्या बनाया आज नाश्ते में? आपकी पसंद के आलू के पराठे। आप इनसे शुरू कीजिए, मैं गर्मा गर्म लेकर आता हूँ। वाह। हाँ। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। कब? बाबा, मैं कैसी लग रही हूँ? ये सुबह सुबह किसकी शादी में जा रही हो? नहीं, अच्छा लग रहा है ऐसे। क्या यार, प्लीज। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। चल बैठ, नाश्ता कर। फालतू में निकाल दी मेरी ड्रेस। नया ड्रेस था मेरा। बाबा, मैं आपकी कार ले जाऊं? बाबा, मैं आपकी कार का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगी। आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस बाबा। सुन, तू बहुत फास्ट चलाती है तो गाड़ी तमीज से चलाना। मुझे चलानी आती है, मत बता। पता है मुझे आती है, फिर भी तू बहुत तेज चलाती है। सुन, चुप चुप। थैंक यू बाबा। बाबा दे दो ना। एक भी खरोच खरोच नहीं आएगी अंकल, नहीं आएगी। पक्का पक्का, प्रॉमिस 100%। दे दो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। चल चल, जल्दी चल। कितनी अजीब बात है ना अंजी। कल तक मैं सिर्फ एक मामूली लड़की थी, और आज डॉक्टर निधि वर्मा। पता नहीं ये नाम, ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, मुझे कहाँ ले जाएगा, मुझे कहाँ ले जाएगा। कुछ तो है जरूर दिल मेरा कितना मजबूर।
यस मलिका। एक इमरजेंसी केस है आशुतोष, 33 फीमेल, सिवियर हेड इंजरी, ब्लड लॉस काफी है, प्लीज कम फास्ट। ऑलराइट, ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ओटी तैयार रखना। ओके बाय। समझना